संत परंपरा के गौरव, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म के गौरव पुरुष योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आज संन्यास दीक्षा दिवस है। आज के ही दिन 21 वर्ष पूर्व श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पवित्र पावनी मां गंगा के तट पर संन्यास दीक्षा ली थी और आज उसी संकल्प को कि मेरा यह जीवन समष्टि के लिए है, मानवता के लिए है, उसी भाव को केंद्र में रखते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आज एक नए प्रकल्प का बड़े स्तर पर शुभारंभ किया है। आज मोटापा जो पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है, केवल मात्र भारत की समस्या नहीं है। मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा था, कुछ मैगजीन्स देख रहा था, जॉन हॉपकिंस की एक टिप्पणी पढ़ रहा था। विश्व की बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस ने यह माना कि मोटापा एक एपिडेमिक के रूप में बढ़ रहा है। और मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यह जो समस्या बढ़ रही है, भारत में भी हर तीसरा व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित है। तो चिंता का कारण क्या है? चिंता का कारण यह है कि वो मोटापा व्यक्ति के लिए प्राणघातक है, यह बहुत कम लोगों को पता है। लोग ये तो जानते हैं कि मेरे शरीर में वजन बढ़ रहा है, लोग ये भी जानते हैं कि कमर के आसपास वजन बढ़ रहा है, परंतु वो जो विसरल फैट है वो हमारे लिए कितना घातक हो सकता है, उसकी चर्चा मैंने आदरणीय डॉक्टर सल्ले से उस दिन सुनी। उन्होंने कहा कि सबक्यूटेनियस फैट इतना ज्यादा घातक नहीं है जितना विसरल फैट है। हमारे शरीर के अंदर के अवयव, उनके ऊपर कई बार हम मेडिकल के स्टूडेंट्स होने के नाते इन बातों के साथ संपर्क में आते हैं कि आपके लीवर में कुछ समस्या है। और क्या समस्या है? आपका लीवर फैटी लीवर है। तो सहज सा दिमाग में बात आती है कि अपने शरीर में तो वजन बढ़ने की हमने बात सुनी थी, क्या हमारे शरीर के अंदर के अंग भी प्रभावित होते हैं? हाँ, वो भी उससे प्रभावित होते हैं। और उससे निराकरण कैसे किया जा सकता है? केवल मात्र आपको जो दिखने वाला फैट है वो ही घातक नहीं है, आपके शरीर के अंगों के ऊपर जो जम चुकी चर्बी है, या आपके नसों के अंदर, आपकी वेन्स और आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम चुकी चर्बी है, वह फैट भी कितना घातक हो सकता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज हमारे मध्य में देश नहीं, विश्व स्तर के जाने माने प्रख्यात वैज्ञानिक हमारे मध्य में हैं। इस पूरे प्रकल्प को लीड करने वाली, इस पूरे कैंपेन को लीड करने वाली, वह इंटरनेशनल लेवल की स्वयं जानी मानी वैज्ञानिका आदरणीय बहन डॉक्टर सल्ले टेलिस को आमंत्रित करूं। डॉक्टर सल्ले टेलिस जी जो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में न्यूरोफिजियोलॉजी में आप अध्यक्ष के रूप में रिसर्च का काम को, भारत के इस पूरी रिसर्च को लीड करती हैं और भारत की सेना के साथ, भारत के वैज्ञानिकों के साथ आपने कई प्रकार की शोध कार्यों को अग्रसर किया है। और आज भी सबसे अधिक रिसर्च पेपर यदि किसी एक संस्थान ने और एक व्यक्ति ने सबसे अधिक भारत में प्रस्तुत किए हैं तो वह नाम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का है, और वह नाम हमारी वहाँ की निदेशिका आनिया डॉक्टर सल्ले टेलिस जी का है। तो एक बार आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के मध्य में बहन डॉक्टर सल्ले टेलिस जी, उनके साथ जो उनके आज विशेष निमंत्रण पे आदरणीय बहन उषा नायर जी, भाई आनंद जी
और डॉक्टर मनचंदा जी हमारे मध्य में हैं। हमने इस पूरे प्रोजेक्ट से आज जो 15 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, इससे ठीक 6 महीने पहले इसकी पूरी प्रक्रिया आरंभ की है। आपको आज का दिन आपको बहुत सहज लग रहा होगा कि आज एक रिसर्च प्रोग्राम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। ये इतना सहज और इतना सरल नहीं है। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है और उसकी पूरी योजना, उसका पूरा जो माइंड है, उसका पूरा जो संकल्पना है, वह आदरणीय बहन डॉक्टर सल्ले जी की है। हमारे मन में इस बात को लेकर एक बड़ी चर्चा थी कि हम एक बहुत बड़ा काम कर पाएं और वह कार्य मानवता के हित में हो, क्योंकि पतंजलि का एक बड़ा ध्येय है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी मानवता के हित में यह रिसर्च की जा रही है ताकि भारत ही नहीं पूरा विश्व इससे लाभान्वित हो पाए। आज लोगों को लगता है कि केवल डाइट कंट्रोल करने से, एक कुछ दिन उपवास करने से, लगातार भोजन ना करने से ही व्यक्ति अपना वजन कम कर सकता है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। डाइट केवल और केवल डाइट छोड़ने से व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं और वह उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ लूज होती है, पानी शरीर में कम होता है। इन सब की चीज़ों की जानकारी हमने अपने कार्यकर्ताओं को दी, उनका मानस तय किया और आज 1000 वॉलंटियर्स पूरे देश भर में, उनको 2 बार यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है और वह इस कार्य में संलग्न है, स्वयं इस बात को महसूस करते हुए कि योग करने से 5 दिन में 2.8 kg से लेकर 10 किलो वजन लोगों का कम हुआ है। यहां पर आने में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये एक अपने आप में बड़ी अचीवमेंट थी और डॉक्टर सल्ले टेलेस सहित पूरे वैज्ञानिक जगत में इसकी चर्चा हुई कि आखिर डाइट भी कंट्रोल नहीं है, नॉर्मल डाइट दी जा रही है, उस नॉर्मल डाइट के रहते हुए भी आखिर लोग अपना वजन कम कैसे कर रहे हैं। तो पाया गया कि योग की क्रियाओं को यदि नियमित रूप से किया जाए तो वह प्रभावी हो सकती है और वो केवल मात्र ऐसा नहीं कि आपने आज वजन कम किया और आपने फिर उसको छोड़ा तो फिर वजन बढ़ गया। तो सस्टेन्ड आपका वेट लॉस होना चाहिए निरंतरता के साथ। वो आपके जीवन में ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ दिन डाइटिंग की, आपका वजन कम हुआ, फिर आपने भोजन खाना शुरू किया तो वजन बढ़ गया। उससे उसका समाधान खोजने के लिए एक ये रिलेटिव एक रिसर्च प्रोग्राम है डाइट को लेकर, जिसमें एक वर्ग ऐसा होगा जहां डाइट के ऊपर केंद्रित होगा। जिनको डाइट के विषय में जानकारी दी जाएगी वो डाइट का अनुपालन करेंगे और एक वर्ग ऐसा होगा जिनको योग की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनसे योग करवाया जाएगा और जिन्हें कहा जाएगा कि भाई आपको 7 दिन ये योग करवाया जा रहा है, अब 3 महीने के बाद ऐसा कैंप दोबारा लगेगा, परंतु आपने बीच में योग छोड़ना नहीं है। योग की कक्षा में आकर, पतंजलि योग समिति की कक्षा में आकर या अपने आसपास की योग कक्षाओं में जाकर अथवा घर पर बैठकर आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा योग की वो सारी प्रैक्टिसेस करनी है जो 20 प्रैक्टिसेस श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसमें इंगित कही है। उन सारी प्रैक्टिसेस को आज हम इस पूरे सेशन के अंत में आपको बताएंगे कि वो 20 प्रैक्टिसेस कौन सी हैं। उसमें 14 आसन हैं और 6 प्राणायाम हैं। 14 आसन और 6 प्राणायाम की एक प्रक्रिया तय की गई है, उसकी जानकारी आपको देंगे। उस सब के बीच में वो इससे भी बड़ी बात यह है कि इस 5 दिन के प्रोजेक्ट में ये पता चला कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हानि रहित है, रिस्क रहित है। इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये इतनी सहज है कि सारी प्रक्रियाओं के बाद उसमें आसन प्राणायाम करने के बाद शवासन करवाया जाता है, व्यक्ति रिलैक्स होकर जाता है और उसके जीवन में और मेटाबॉलिक जो उसकी शरीर का मेटाबॉलिज्म है वो दुरुस्त होता है। उसके शरीर ही नहीं, उसके मन पर, उसका इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। मैं पुनः उन्हें आज आमंत्रित करता हूं इस सेमिनार को आरंभ करने के लिए। वह अपनी एक प्रपोज स्पीच देंगी, प्रस्तावना देंगी और उस प्रस्तावना में वह आने वाले दिनों में जो हमारी ये अभियान है उसमें हम क्या करने वाले हैं और हमारे वैज्ञानिक इस अभियान के विषय में क्या सोचते हैं, डॉक्टर आनंद क्या सोचते हैं,
बहन उषा जी क्या सोचती हैं, नायर जी क्या सोचती हैं, आदमी मनचंदा जी उसमें क्या सोचते हैं और हमें उसके विषय में वो क्या संकेत देना चाहते हैं, पूरी साइंटिस्ट की जो फ्रेटर्निटी है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं, और जो जनरल लोग इस रिसर्च प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज से, उनको वो क्या संदेश देना चाहते हैं, आप उनसे सुनेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय बहन डॉक्टर सरले टेरेस जी को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में, जो भारत की एक रिनाउंड साइंटिस्ट हैं और पतंजलि आयुर्वेद में डायरेक्टर का कार्य देखती हैं, बहन डॉक्टर सरले।